राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आप लोगों के बीच पहुंच रहा है। आप जानते हैं कि रतनाड़ पंचायत में ऑलरेडी पहले भी आरजेएस के कार्यक्रम होते रहे हैं और आज जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड एग्जामिनेशन में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है पंचायत लेवल पर, तो उन बच्चों तक जो ये पॉजिटिव भारत उदय मूवमेंट जो अब विश्व स्तर पर पहुंचने वाला है, अब गांव को भी साथ में लेकर हम लोग विदेश तक जाएंगे और ये सारे दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। दस्तावेज में इन सब चीजों को शामिल किया जाएगा। 2 ग्रंथ आ चुके हैं, 2 पुस्तकें, और तीसरी पुस्तक आने वाली है। तो ये जो भी बातचीत हो रही है वो उस पुस्तक में शामिल होगी और ये लाइब्रेरीज के अंदर जो है दी जाती हैं ताकि वो संरक्षित रहे। तो टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो शेयर करें। रतनाड़ पंचायत में जो आरजेएस पीबीएच ने भ्रमण करके स्कूलों में, कोचिंग संस्थान में इस तरह के प्रोग्राम किए गए थे, ये एक कोचिंग संस्थान का फोटोग्राफ्स है जो जो काफी साल पहले, कोरोना से पहले, यहाँ आप देखिए तिरंगा भेंट किया जा रहा है। ये बिचला टोला रतनाड़ गांव के अजय कुमार जी जो कोचिंग के संचालक थे, उनको ये तिरंगा प्रदान किया गया क्योंकि वो एक सकारात्मक कार्य कर रहे थे रतनाड़ गांव में। और पटना से पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद वो गांव में आए थे और गांव में बच्चों में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोचिंग खोला था। और आरजेएस की तरफ से मैं संस्थापक उदय कुमार मन्ना वहां उस कोचिंग संस्थान में बच्चों को संबोधित किया, प्रेरित किया और कुछ कार्यक्रम भी कराए और उन लोगों को सर्टिफिकेट इस तरह से जो है ना, ये सभी बच्चे हैं जय हिंद कर रहे हैं। तो देश राष्ट्र प्रथम, इन सब चीजों की इनके अंदर भावना जगाई गई और पढ़ना कितना जरूरी है उस पर वार्ता की गई। इन बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, रतनाड़ गांव के ये बच्चे हैं, आज बड़े हो चुके होंगे। ये इन लोगों तक ये खबर पहुंचेगी तो जो वीडियो है आप लोगों को शेयर की जाएगी। रतनाड़ गांव के बिचला टोला में अजय कुमार जी ने जो कोचिंग संस्थान खोला था, उस कोचिंग संस्थान में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पहुंचकर और इस तरह से कार्यक्रम की थी। आप देख रहे हैं ये वंदे मातरम का साइन होता है, हम लोग वंदे मातरम ऐसे करते हैं और जय हिंद ऐसे करते हैं। और ये गांव के सभी लोग हैं। तो रतनाड़ पंचायत पर ध्यान केंद्रित किया गया था और अगियाओं में भी कार्यक्रम किए गए थे, बेरथ में भी कार्यक्रम किए गए थे, जहां से भानु प्रताप जी जो है वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, आरजेएस के स्टार हैं। और जब ये देखा गया कि मैट्रिकुलेशन में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो ये देखिए कि ये एक स्कूल आपको नहर, रतनाड़ गांव के नहर पे एक स्कूल जहां पर बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया गया था, उनको भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता कराई गई थी और उस प्रतियोगिता का ही ये बाहर बैठे हुए ये पत्रकार साथियों को उसमें आमंत्रित किया गया था। और ये आरजेएस का ये सकारात्मक कार्य जो है ये दस्तावेज बन चुका है, पुस्तकों के अंदर ये चीजें आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्रकार बंधुओं के साथ आरजेएस के संस्थापक जो है उदय कुमार मन्ना बैठे हुए हैं। तो इस तरह से गांव गांव तक हम लोगों की पहुंचने की कोशिश होती है। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर लौटते हैं जहां पर ये तिरंगा आप देख रहे हैं और बच्चे हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेट इन बच्चों को, यहाँ पर भी प्रतियोगिता हुई थी और वो जो स्कूल था नहर पे, उसमें भी प्रतियोगिता हुई थी। तो दोनों जगह ये प्रतियोगिता हुई थी। इवन मैं बताऊंगा बेरथ के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो बेरथ में भी भानु प्रताप जी ने एक बैठक कराई थी
तो इस तरह से ये आंदोलन जो है गांव में चल रहा था। अब क्या है कि प्रॉपर तरीके से अब विदेश जाने की तैयारी है, तो गांव गांव से अब बातचीत शुरू हो गई है और 10वें साल में प्रवेश किया जाएगा। तो आज जो बैनर दिखाइए आज के कार्यक्रम के बारे में, भानु प्रताप जी आज के कार्यक्रम को मॉडरेट करेंगे, संचालन करेंगे भानु प्रताप जी, जो कि पैक्स है, पैक्स अध्यक्ष है बेरथ रत्नाड़ पंचायत भोजपुर बिहार। और यहाँ आप देखिए बैनर पे ये सब मनोबल बढ़ाने के लिए हो रहा है। और सुबह में वर्ल्ड हेल्थ डे पे अश्विनी कुमार जी, पिंटू ठाकुर जी जुड़े भी थे और उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक डॉक्टर से परामर्श भी था, तो उसमें उन्होंने उसका लाभ उठाया था। और अभी मिंटू सर, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जुड़े हुए होंगे और जो रत्नाड़ पंचायत में बेस्ट स्टूडेंट है वो लोग भी जुड़े हुए होंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है, गांव गांव को प्रेरित करने वाला है। तो भानु प्रताप जी, अब मंच संचालन के लिए आप आमंत्रित हैं। आगे सकारात्मक मीडिया का बहुत बहुत आभार सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। आज हम सब जुटे हैं, सब छात्रों के साथ, सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद है, सभी का तस्वीर है जो है हम दिखाना चाहते हैं। सब लोग हाथ हिलाकर अपना अभिवादन कर दो। बिल्कुल, आप लोग मीडिया से जुड़ रहे हैं, आप लोगों की आवाज बनने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। आप लोगों की आवाज गांव से पूरे भारत में पहुंचे, इसके लिए ये आरजेएस जो है ना वो आया है। और आप लोग अपना मनोबल बना के रखिए कि कार्यक्रम तो दिल्ली से संचालित हो रहा है, लेकिन आपके बीच जो भानु प्रताप जी हैं, ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, आरजेएस के कई कार्यक्रम जो होते हैं उसमें जुड़ते हैं। तो आप ये समझिए कि अब आपकी आवाज पूरे भारत तक जाएगी, ये आप मन में बैठा के रखिए। तो भानु प्रताप जी, आगे आप बताइए कैसे योजना बनी और आगे किस तरह से बच्चों के मन में क्या है उसको टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक वैश्विक मंच जो है वो आरजेएस प्रदान करने जा रहा है और ये पूरे भारत के लिए जो है शुरुआत हो रही है। ये 9, आप समझिए ये 9 अप्रैल के उपलक्ष्य में हो रहा है, यानी नया साल, 9 संवत्सर, भारत का नया वर्ष आप कहें इसे, कि उसको लेकर नवरात्र शुरू होने वाला है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पर्व मनाए जाते हैं। तो हम लोग अलग अलग राज्यों के नाम है सिर्फ, लेकिन हम लोग हैं भारतीय, यानी राष्ट्र प्रथम, और पूरा भारत एक परिवार है। और पुरखों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, तो हम लोग पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानकर हम इसका कोई नुकसान न करें। और सकारात्मक आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको देश और दुनिया तक पहुंचाना है। और भारत का भविष्य है ये दुनिया को बदल देंगे ऐसे युवा जो हैं। और इस समय तो रत्नाड़ पंचायत के जो टॉपर हैं वो लोग भी हैं। तो इनके मन में क्या है ये टटोलने की कोशिश कीजिए भानु प्रताप जी। जी जी सर, बहुत बहुत आभार सर। जो है हम इस संस्था से, आरजेएस सकारात्मक मीडिया के संस्था से जो है बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। कई कार्यक्रम अपने पंचायत में भी करवाकर सफलता का प्रतीक हुआ है। तो मेरे मन में बहुत दिनों से ऐसा विचार चल रहा था कि हमारे पंचायत के जो भी छात्र छात्राएं सफल हो रहे हैं, क्यों न उनको उत्साहवर्धन किया जाए और उस उत्साहवर्धन से उनके मन में एक जिज्ञासा होगी, आशा की किरण जगेगी कि हम आगे तक, ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। और आज उसी क्षण और समय की जरूरत है। और आप सबों के मार्गदर्शन में ये सारे छात्र छात्रा जो है बहुत उमंग और उत्साहित मुद्रा में, और जिनके सानिध्यता में यह लोग जो है छात्र छात्राएं पढ़कर जो है सफल हुए हैं, वो सब लोग भी जुड़ चुके हैं। द कोचिंग सेंटर के मास्टर साहब पिंटू सर जी, और कोचिंग सेंटर रत्नाड़ से सिंटू सर जी, आपका भी आवाज, यदि आप जुड़े हुए हैं तो अपना अभिवादन कीजिए। सिंटू सर जी रत्नाड़ से।
आपके सानिध्यता में भी बहुत सारे बच्चे 20-25 बच्चे वहाँ जुड़ने वाले हैं और जुड़े हुए भी हैं। तो सर जो है ये सारे बच्चे हम आपको जो है इस बात की जानकारी दें कि एक सुदूर इलाके में जहाँ इस क्षेत्र यह है, जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर ये हम लोग का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है जो भी बच्चे पठन पाठन करते हैं उनकी जो है सीमित संसाधनों के बीच और ये सारे लोग अपने पठन पाठन का काम पूरा करते हैं। और उन्हीं में से जो है हम लोग हीरा तलाशने का, हीरा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो है एक वैसे छात्र जो है बहुत ही अ, अ, अच्छा अंक लाकर जो है पूरे रत्नाड़ पंचायत का और जो है बेरत गांव का नाम रोशन किए हैं। इंटरमीडिएट में कौन सी जो है आपका साइंस में थे कि आर्ट्स में? मैट्रिक में मैट्रिक के छात्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड से आपका सुनना है सूरज कुमार जी जो है सबसे टॉपर है पंचायत में। इनको बहुत बहुत शुभकामना। सूरज कुमार जी हम लोग के बीच में उपस्थित है। सुभद्रा कुमारी जी उपस्थित है जो है सबसे पंचायत के टॉपर छात्रा है। और जो है आप लोग जो भी छात्र छात्राएं जो पास हुई है सब लोग अपना हाथ उठाकर अभिवादन कीजिए सबका जो है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और कैमरे को ऐसा कीजिए जिससे बच्चों का फोटोग्राफ जो है वो टेक्निकल टीम ले सके। हाँ, सबको जो है सबको परिचय करा देते हैं सर, सबको परिचय करा देते हैं सारे ऐसे 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 रखिए तो एक स्क्रीनशॉट जो है। हाँ, बाकी और कोचिंग संस्थान में है वो लोग भी अपना फोटोग्राफ दे दें। तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे जो हैं आपके पीछे आकर बोल सकते हैं। जगह है पीछे आपके? हाँ है। हाँ, तो वहां आकर बच्चे बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी। ऐसा कोई व्यवस्था हो। और अपने परिचय के साथ अपने माता पिता का नाम लेकर बोलिएगा, अपने गांव का नाम बोलिएगा, स्कूल का, कोचिंग का परिचय देकर। हाँ हाँ, ये कौन बच्चा है आप बोलिए, परिचय करा दीजिए। या तो आप इस बच्चे को परिचय कराने में हमें गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि यही बच्चा जो है सूरज कुमार जो सबसे पंचायत में टॉप नंबर लाया है सर। और पिंटू सर के दयम कोचिंग सेंटर में और करीब आ जाओ, भानु जी के और करीब आ जाओ। हाँ। और इनका नाम, इनका परिचय खुद इनके मुखार बिंदु से जाना जाए। बच्चा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार है और मेरा पिता का नाम गणेश कुमार है। वो माध्यमिक स्कूल में टीचर है एक, और मेरी माता हाउस वाइफ है। से बोलो। हाँ। और मैं मैट्रिक में पढ़ता हूँ अभी। मेरा 86% मार्क्स है। बस इतना ही। अच्छा, ये बताइए कि आखिर आप कैसे पढ़ते थे कि इतने बच्चे कोचिंग में थे और टॉप कर गए आप? आपका क्या मंत्र था? जैसे सब लोग पढ़ता था वैसे मैं भी पढ़ता था। बस थोड़ा सा मेहनत करना है और क्या। मेहनत करना है। तो जो पढ़ते थे वो बातें समझ में आ जाती थी, और जब समझ में नहीं आती थी तो क्या करते थे? जो भी समझ में आता नहीं आता था तो टीचर से पूछ लेते थे। ऐसे तो सब आ जाता था। ऐसे सब आ जाता था। तो आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं? आगे एनडीए ज्वाइन करने का सपना है। अच्छा, क्यों एनडीए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? एनडीए जो है देश के सेवा करने के लिए मेरा मन इच्छुक हुआ इसके तरफ, इसलिए। अच्छा, तो उसके लिए फिजिकल वगैरह के भी बारे में सोच रहे हैं क्या सर? जैसे कि दौड़ना, खेलना, कूदना, उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, खेलते कूदते हैं बाहर। अच्छा, कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है? क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट। तो वहां पर मैदान है? ऐसे ही मैदान तो नहीं है, ऐसे ही जाते हैं, लेकिन खेत में मैदान बना देते हैं। ऐसे ही खलिहान उसमें करते हैं। ओ, खलिहान में। तो रत्नाड़ पंचायत में कोई मैदान है या नहीं है, इसका जानकारी मैं पैक्स अध्यक्ष बेरत रत्नाड़ पंचायत जानना चाहिए। खेल का तो मैदान है सर। कहाँ है? लेकिन खेल का मैदान एक रत्नाड़ में भी है, खेल का मैदान एक बेरत में भी है। अपने पंचायत में दो खेल मैदान है।
अच्छा, सरकार की तरफ से क्या सुविधा है? हाँ, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो है उपेक्षा के कारण वहाँ पे कोई सुविधा अभी नहीं है। खेल मैदान में यत्र तत्र घास का पौधा जम गया है, कटीला पौधा जम गया है। उसके चलते बच्चों लोग को वहाँ दौड़ने और खेलने में परेशानियाँ होती है। कई अच्छा। बार हम लोग ऊपर के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किए कि इस खेल मैदान को जो है आप सुदृढ़ करवा दीजिए, ताकि जो है युवा शक्ति यहाँ पर आकर जो है अपना प्रकर्म जो है प्रकर्म का अभ्यास करे, और उससे क्या होगा कि हम लोग का पंचायत का जो है बहुत तेजी से विकास होगा नौजवानों में। जी, चलिए लेकिन क्या नाम बताया इनका? इनका नाम है सूरज कुमार। हाँ, तो सूरज की तरह चमकते रहिए। जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके पिताजी जरूर ये गाना गाए होंगे, जो सूरज है ना, गाना तो जी आप जी लोग जानते ही हैं। जी जी हैं? जी जी जी। तो सूरज की तरह चमकते रहिए। और नेक्स्ट भानु जी, आपके पास और कौन है? जी, नेक्स्ट और विद्यार्थी है। बहुत बहुत सूरज जी, धन्यवाद, शुभकामना सूरज जी के लिए सर जो है, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना है। जी। अब अगला पार्टिसिपेंट है जो है सुभद्रा कुमारी। हाँ, सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा जी के बारे में सर परिचय आपको करवाते चले कि सुभद्रा जी जो है एक किसान की पुत्री है, और इनके पिताजी किसानी से बिलोंग करते हैं, और उसी व्यवस्था में पल बढ़कर इन्होंने इतना अच्छा नंबर लाई है कि पूरे पंचायत का नाम रोशन की है। जो भी छात्रा अभी इतना कोई नहीं लाया है। तो सुभद्रा जी के लिए विशेष हम जो है शुभकामना, विशेष आशीर्वाद अनुग्रहित करना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से, और आपसे भी सर आग्रह निवेदन है कि इनके लिए जो है उज्जवल भविष्य के लिए जो है आप सबों का आशीर्वाद इन पर बना रहे। आइए सुभद्रा जी के पास आपको ले चलते हैं। सुभद्रा जी, आपके साथ जो टीम जुड़ रहे हैं आदरणीय उदय मन्ना जी, जो कि आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आज आपको जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को पहले नमस्कार और प्रणाम, तहे दिल से मैं आभारी रहूंगी। मैं सुभद्रा कुमारी, मेरे पिता का नाम कृपा सिंधु सिंह है, जो कि वो एक किसान है, और मेरा गांव बेरस है। सर आप देख रहे हैं कि कितना बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भानु प्रताप जी, आपने जो ये काम किया है, इन बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से बच्चे अगर अपना परिचय देने में संकोच नहीं करते हैं, जी जी, तो शहर के बच्चों से किसी भी प्रकार कम नहीं है जी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कभी भी संकोच करने की जरूरत नहीं होती है, और गांव में रहकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए। आज के दौर में सुभद्रा जी को यही बताना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप गांव में हैं और आपके पास सुविधाएं नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रेरणा लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी तो पैसे भी नहीं थे कि नदी, क्योंकि नदी पार करना पड़ता था तो नाविक को पैसा देना पड़ता था, वो पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो गांव में रहकर भी कुछ किया जा सकता है। ये आज का दौर है, क्योंकि गूगल हर चीजों की जानकारी आपको देता है, तो अच्छी चीजें की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। सुभद्रा जी, अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं आप लोग ये न सोचे कि गांव में रह रहे हैं तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण हमने दिया अभी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का स्कूल जो है नदी पार था, और नदी पार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कैसे वो भारत के प्रधानमंत्री बने, ये उदाहरण हमारे सामने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं सामने, लेकिन हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए। इसलिए आप इस मंच पर जो जुड़े हैं, जो ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी, गांव में भी सकारात्मकता की बयार बहाने की जरूरत है, तो सहायता करने वाले भी सामने आ जाते हैं। और गांव में जो खान पान है, आज डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर भानु प्रताप जी ने भी बात करी थी कि जितना शहर में दूषित खान पान है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि गांव में कम से कम शुद्ध आहार मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि चाय बिस्कुट को मुक्त कीजिए, भारत को चाय बिस्कुट मुक्त कीजिए।
चाय मुक्त कीजिए और उसके बदले में छाछ युक्त कीजिए। छाछ तो गांव में तो इसकी बड़ी अच्छी शुद्ध चीजों की जरूरत है, और नकारात्मक जहां काम हो रहा हो तो उसको कोशिश कीजिए कि सोच का माहौल बने कि हम सकारात्मक रहेंगे तो हम अपने लिए भी फायदेमंद हैं और दूसरों के लिए भी फायदेमंद हैं। जैसे सुभद्रा जी से मैं ही पूछना चाहूंगा कि जब हमारा मन खराब होता है और उस वक्त हम खाना खाते हैं तो क्या वो खाना अच्छा से डाइजेस्ट होगा, पचेगा? बताइए। क्या अब से बोलिए एक बार। मैं कह रहा हूं कि आपका मन खराब है, मन खराब है मतलब कि एकदम बेचैनी महसूस हो रही है, और उस वक्त आपको खाना खाने दिया जाए, खाना, तो वो खाना जो है पचेगा बढ़िया से? नहीं। तो उसी तरह से हमारा मन अगर खराब रहेगा तो हम पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो पहले मन को जो है, जैसे गुरु होते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा रहेगी तब ज्ञान अंदर आता है। अरुणी की कथा आपने पढ़ी होगी। तो गुरुओं के प्रति जो गांव में रह के बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो जो पिंटू सर है या चिंटू सर, ये चिंटू सर है, तो ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो पढ़ाएं उसको रिपीटेशन बहुत जरूरी है, रिपीट कीजिए। और ये जो कार्यक्रम आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, ये YouTube पर अपलोड होगा। आप लोगों के कार्यक्रम के बाद इसको किया जाएगा, एडिट करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को अपने सगे संबंधियों को भी भेजिएगा। उससे क्या होगा कि इस तरह से आरजेएस आपके भी सगे संबंधी जो लोग हैं, मामा है, नाना जी हैं और आपके बुआ जी हैं, जो लोग भी हैं, तो वहां से भी जुड़कर आरजेएस इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सके और आप लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके। और ये जनप्रतिनिधियों की जो बात है उन लोगों तक भी मोटिवेट किया जाए, है ना। लोकतांत्रिक तरीके से सकारात्मक मीडिया, सकारात्मक पॉजिटिव मीडिया जो है वो काम कर रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में आने का मतलब है कि आप एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरह से मीडिया का भी रोल है सकारात्मक पत्रकारिता करना, उसके अंतर्गत ये किया जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से पढ़ते रहिए, भारत का भविष्य आप लोग हैं और उसको मजबूत करते रहिए, है ना। सकारात्मक सोच को मत भूलिएगा, है ना। पॉजिटिव चीजों को जीवन में लेके चलिएगा, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद जी। भानु जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभद्रा के उज्जवल भविष्य की कामना है। इस बीच हम लोगों के आरजेएस संस्थान से जुड़े हुए एडवोकेट सुदीप साहू जी जुड़े हुए हैं। जी सर जी। तो 2 शब्द मैं चाहूंगा। एडवोकेट सुदीप साहू जी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से जुड़े हैं, तो 2 शब्द, क्योंकि आरजेएस के आंदोलन को वो जानते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश में मैं सुदीप साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। आज निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वेबिनार से जुड़ करके खुश हुए होंगे, क्योंकि शायद ही कोई मीडिया या कोई संस्थान इस तरीके से उनको वेबिनार से जोड़ता हो, उनकी समस्याओं को सुनता हो या उनकी समस्याओं का समाधान करता हो। पहली बात तो आपने बताया कि आपके पंचायत क्षेत्र में खेल के मैदान हैं और वो उपेक्षित पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि हम और आपके छात्र मिल करके सबसे पहले उन खेल के मैदान की साफ सफाई करें और वृक्षारोपण किनारे किनारे जो उसका घेरा है उसमें वृक्षारोपण करना शुरू कर दें। और इसमें जब आप करेंगे ना तो अन्य दूसरे लोग भी जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहली समस्या तो आपकी खेल के मैदान की उपेक्षा की समस्या का समाधान वहीं से शुरू हो जाएगा जब आप उसमें खुद ही लग जाएंगे। अगर हम जनप्रतिनिधियों के चक्कर में रहेंगे तो ये और उस बदतर होता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें स्वयं का स्वामी बनना पड़ेगा। स्वयं हम जब कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। दूसरी बात, जो बच्चे जुड़े इस वेबिनार से उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, इन चीजों को जरूर इसमें पारंगत बने। इसमें अंग्रेजी जरूर पढ़िए। कोई कितना भी कहे कि हिंदी पढ़ो, हिंदी भी पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का जो है ज्ञान अच्छी तरीके से जरूर लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है विश्व के द्वार खोलती है।
चाहे कोई कितना भी कहता रहे कि इससे कुछ नहीं होगा, होगा हो, आपको सारी जानकारी अंग्रेजी में ही मिलती है। लोग बताते हैं कि जापानी ने जापानी से फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, वो सब कर दिया, लेकिन अंग्रेजी जानना बहुत ही आवश्यक है। और हमें अगर अंग्रेजी बोल कितना भी जानते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत आती है। कहीं भी जाएंगे सबसे पहले अंग्रेजी। गणित इसलिए कह रहा हूँ कि गणित एक ऐसा विषय है कि इसके अंदर अगर आप मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं, अगर अभी से अपने आप को गणित में परफेक्ट करना शुरू कर दें और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ले आए तो बेहतर ही होगा उनके लिए। किसी एक विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लें, आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से बच्चे लोग इसको आत्मसात करेंगे। और अगर आप संस्कृत से मान लीजिए एमए कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं तो संस्कृत के से पढ़े हुए बच्चे बहुत कम मिलते हैं, नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना है। और संस्कृत अगर आप पढ़ते हैं तो अन्य भाषाओं को भी सीखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि कहते हैं ना संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अंग्रेजी, गणित और संस्कृत जरूर सीखें और उसमें पारंगत हों। और जहां भी है, जहां भी जैसे भी हैं, वहीं के विकास के लिए स्वयं कोशिश करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और अच्छा बनाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अश्विनी जी आप बोलिए। ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ आ रहा है बच्चों का, आप जैसे दिखा रहे हैं ना, ऐसा एक बार फोटो सेशन कर लीजिए। जी सर। हाँ, स्थिर स्थिर रखेंगे तभी फोटो होगा। आप बच्चों का फोटो दिखाइए, अपने भी दिखाइए। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ स्थिर रखिएगा, स्थिर रखिएगा तब जाके वो स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल, आप हिला दे रहे हैं, हिल जा रहा है ना। आप अश्विनी जी आप 2 शब्द बताइए, अपने को पढ़ाने के तरीके को बताइए। आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे तैयारी कराए, कैसे सुभद्रा कुमारी और ये सब टॉप आए। मन्ना जी और चाहे पूरे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको सादर प्रणाम है। बच्चों को पढ़ाने का सर जो मेरा है ये है कि वो साधारण भाषा में समझाया जाए। जैसे मान के चलिए कि नमक है, तो उसको बस ये नहीं बताना है कि नहीं ये सोडियम क्लोराइड है, उसको ये बताना है कि ये सोडियम क्लोराइड जो है बस यही नमक है। उसके बाद संगमरमर है, चूना है, चाहे जो भी है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये साधारण भाषा में ही बताने पर अच्छा होता है। साइंस पढ़ाना है, ये पंखा है, इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ये रोज बता देना है। ट्यूबलाइट है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, ये रोज देखने वाली बात है। दूसरी बात कि जितने भी वस्तुएं हैं वो कार्बनिक यौगिकों का बना होता है, चाहे बेंच हो या शर्ट हो या गमछी है या पेन है, जो ये भी बता देना है। साधारण भाषा में ही कोई पढ़ा सकता है और अच्छा नंबर ला सकता है। बच्चों को ज्यादा वर्क नहीं देना है, 3 से 4 घंटा बच्चों को बोलना है कि बस पढ़िए। हाँ, फ्रेश माइंड से पढ़िए, आपका काम मैट्रिक में 80 प्लस का भी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो 90 प्लस जाइएगा। छोटा छोटा बात है, बेसिक जो होता है, कोई भी मैथ 9 10th में बच्चे चले जाते हैं, 7वां 8वां में बेसिक जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए बेसिक जानकारी उनको देना बहुत जरूरी है। और मैट्रिक अगर है तो उनको 7वां 8वां से ही हर चीज समझाते जाइए, ताकि जब आप वो 9th 10th में जाए एक बार उसको बर्डन ना लगे। और मैं बच्चों को कहूंगा कि बस मेहनत करना है, और विशेष मैं क्या कहूँ। और ये नहीं चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां क्या आती हैं, चुनौतियां किस तरह की हैं, चैलेंजेस किस तरह के हैं, क्योंकि आप गांव में हैं। जी सर। और गांव में किस तरह की चुनौती आती है आपको? गांव में चुनौती सर बच्चों के साथ, अभिभावक के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उस पर कैसे खरा उतरते हैं? सर मैं बताना चाहूंगा कि गांव में जो चुनौतियां हैं
उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को है। इसको तो कभी कभी क्या होता है कि काम के आगे ये टोटल खेतिहर के बच्चे हैं, काम करना भी पड़ता है, उसमें पढ़ना भी है। गार्जियन को समझाया जाता है कि अब जैसे अभी चैत है, चैत में सब लोग बच्चे जो है सुबह सुबह डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि कितने बच्चे का सिलेबस छूट रहा है। अब इसके लिए अलग से हम संडे को भी पढ़ाते हैं। तो वो चुनौतियां यही है कि बच्चे में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ बच्चों को किताब खरीदने का भी पैसा नहीं है। तो ये क्या होता है कि अगला से मैनेज आदमी करवाता है कि भाई आप पढ़ लिए, आप अगला बच्चे को दे दीजिए, और फिर वो जो पढ़ लेगा तो आपको फिर वापस कर देगा। और विशेष कोई नहीं है। बच्चा लोग ये है कि मेधावी है, थोड़ा सा इन लोग का व्यवस्था कम मिलता है। आज भी जो बच्चे हैं लगभग 70% के पास कोई मोबाइल नहीं है, उनके परिवार के पास भी नहीं है, तब थोड़ा सा उनको हेल्प करना पड़ता है। जी जी जी। तो आपको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी सर, और जी सर। गांव में आप बेरत से बोल रहे हैं ना? बेरत गांव जी से। सर। तो ये बताएं कि रतनाड़ पंचायत में हाँ हाँ लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी सर, दीजिए कि हमारे पूरे पंचायत में रतनाड़ लाइब्रेरी नहीं है। हमारे पंचायत में लाइब्रेरी कोई नहीं है और कहीं व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, ये पॉइंट जो ये आया है कि पूरे पंचायत में लाइब्रेरी नहीं है। खेल का मैदान है लेकिन वो उपयुक्त सुचारू नहीं रूप है, से उस ढंग का नहीं है। सुचारू रूप से ढंग का नहीं है। ये दो चीजें आरजेएस की नजर में आई है, जो सकारात्मक ठीक है। पत्रकारिता कर रहा है। तो ये हाँ, दो चीजें नजर में आई हैं। मैं स्थानीय पत्रकारों से भी बात करूंगा कि इस चीज को वो स्थानीय स्तर पर लेकर जाएं, और यही सकारात्मक पत्रकारिता है जिसको कि आरजेएस पीबीएच जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है, गांव गांव तक इस चीज को लोगों के बेहतर जीवन यापन और सुविधाओं के लिए। लेकिन उसके साथ ये सकारात्मक सोच जो है, जैसे आप शिक्षक हैं, जी सर। मैंने शिक्षकों का दर्द भी देखा है, क्योंकि आप तो गांव में जहां जहां कम पैसे में आप एक सुविधा दे रहे हैं, गांव में रह रहे हैं और एक सुविधा से भारत का भविष्य बना रहे हैं। तो आप बहुत छोटा काम नहीं कर रहे, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक का सम्मान है उस पर बहुत प्रश्न उठते हैं कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं लोग, जो आप जैसे लोग शिक्षक हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उससे पूरा गांव का भविष्य बन रहा है। लेकिन मान सम्मान के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे सरकारी स्कूल के भी टीचर होंगे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, कई बार टीचर और स्टूडेंट के बीच झगड़ा भी हो जाता है। ये सब सुनने में बातें आती हैं, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच हो जाती है ना? तो इस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं सर कहूंगा कि अभी जो बच्चे हैं ऐसा उस तरह की उदंड प्रकृति की नहीं है हमारे गांव में। बहुत गांव में गार्जियन से लेकर बच्चा बहुत इज्जत करते हैं, और सरकारी टीचर से जितना उन लोगों का उम्मीद नहीं है उतना प्राइवेट टीचर से उनको उम्मीद है। इसलिए कि अभी सरकार में, अभी तो इस सरकारी स्कूल में ऐसा है कि टीचर भी नहीं है कि जो मैथ साइंस पढ़ा दे। अब न्यू वैकेंट जो भी टीचर आ रहे हैं तो अभी जस्ट आए हैं तो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं बच्चों को लेकर। अच्छा, मुझे तो लगता है अश्विनी हाँ। कुमार जी कि आप पढ़ाते भी हैं और स्वयं किसी कंपटीशन या उसकी कुछ तैयारी भी कर रहे होंगे, अपने लिए भी कुछ सोचा है? जी अभी सर, तो आप जी young सर, हैं। यस सर। तो किस अभी चीज मैं की तैयारी? यंग हूँ सर। अभी रेलवे का मैं तैयारी करता हूँ, बीपीएससी भी देता हूँ। जी, चलिए, इन सब बच्चों की दुआएं लगे आपको, और जी आप सर। जिंदगी में और तरक्की करें। हाँ हाँ और सर। आपके कोचिंग के बच्चे जो हैं, आपके काम को, अगर आप गांव से बाहर भी चले जाएं हाँ हाँ तो गांव में बच्चे हैं वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, हाँ हाँ गांव सर। का, पंचायत का भविष्य जो है आगे बढ़ाएं। रतनाड़ से भी कोई जुड़े हैं क्या? हाँ सर, जुड़े हैं सिंटू जी। हाँ, सिंटू जी, जुड़े हैं। सिंटू जी आइए, अपने कोचिंग संस्थान के बारे में बताइए। जी सर। हाँ सिंटू जी, एक जगह स्थिर हो जाइए, बच्चों को
बच्चों का पहले स्क्रीनशॉट दीजिए। बच्चों के साथ जो है ना पीछे बच्चे जो बैठे हैं, आपके हैं बच्चे? जी सर, जी सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे स्थिर रखिए, बस ऐसे ऐसे स्थिर रखिए। हाँ। चिंटू सर का ये कोचिंग संस्थान बहुत ही अच्छा, बच्चे बैठे हुए हैं। जी। और बता दें ये कार्यक्रम दिल्ली से संचालित हो रहा है और आप लोगों की बातों को हम लोग समझना चाहते हैं और आगे चलकर आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचे ऐसी आशा करते हैं। स्थिर रहिए आप लोग स्थिर रहिए। आपका हम लोगों की टेक्निकल टीम फोटो ले रही है। स्थिर रहिए, स्थिर रहिए, स्थिर एक जगह स्थिर हो जाइए। स्क्रीनशॉट हो गया है। और ले देखिए चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ चिंटू सर आप बताइए, आप कोचिंग कैसे शुरू किया आपने? कहाँ पर कोचिंग सेंटर है आपका? कितने बच्चे पढ़ते हैं और क्या क्या विषय पढ़ाते हैं आप? हाँ सर जी, हम मैथ पढ़ाते हैं सर। कैसे कैसे मन में आया, कैसे कोचिंग शुरू किया आपने? कितने साल हो गए? हो गए सर करीब 8 साल सर। बताइए बताइए। 8 साल हो गए सर जी। जी तो कितने बच्चे हैं आपके कोचिंग में? सर हैं करीब 250 लड़के सर। 250। तो केवल मैथ पढ़ने आते हैं? मैथ और फिजिक्स साइंस ये सब सर। अच्छा, फिजिक्स साइंस से। तो उसके टीचर अलग हैं या आप ही पढ़ाते हैं? हम ही पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है इन बच्चों के साथ पढ़ाना? फिर आप अपने करियर के लिए क्या सोच रहे हैं? अभी तो आप यंग हैं। हम अपना तैयारी करते हैं सर जी अभी, किस और चीज उसी में की? पार्ट चलाते हैं ये। हाँ, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यही रेलवे जीडी ओडी मतलब सर, अर्धसैनिक बल। अच्छा, अर्धसैनिक बल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जी ये सर। कोचिंग चलाने में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? किस तरह चैलेंजेज आते हैं? गार्जियंस हो गए, कितना कोऑपरेट करते हैं? मतलब गार्जियन कहते हैं कि मेरे बच्चे को सर पढ़ाइए, तो उनके बात सुनते हैं और फिर उनको अच्छे से मतलब ढालते हैं उसमें ले जाकर उस एरिया में तरफ से समझा सर जी। तो आपके बच्चे, आपके यहाँ से बच्चों का प्रतिशत कैसा आया है? कुछ बच्चे हैं आपके? जी सर। हाँ, कोई बच्चा है जो अच्छा नंबर लेकर आया है, उससे बात कराएंगे? जी सर कराएंगे। जी सर करा रहे हैं सर जी। लीजिए सर, बात कीजिए सर जी। हाँ सर। हाँ बेटे, पूरे नाम के साथ, परिचय के साथ बताइए। आप किसके माता पिता का नाम भी बताइए, गांव का भी नाम बताइए। सिंह कामाचारा। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। विपिन? प्रिंस कुमार जी। अच्छा, तो प्रिंस आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? क्या क्या विषय? साइंस। साइंस में क्या क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, तो यहाँ पर तो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं या और भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, खेल कूद में आपकी रुचि है? कुछ खेलते भी हैं? खेलते हैं कि नहीं? नहीं खेलते हैं। अच्छा, तो आपको पढ़ने में दिक्कत क्या होती है? पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होती है। नहीं होती है। तो आप स्कूल का आपका कौन सा है? आरडीएम हाई स्कूल गढ़नी। हाँ, गढ़नी आते हैं जाते हैं जी, है ना, वहां से पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो आप तो इस बार टॉप किए हैं जी। अपने पंचायत में। कितना नंबर आया है? 400। अच्छा, 400। तो 400 लाना तो पंचायत में बच्चों को बड़ा प्रेरणा मिल रही होगी। उनको क्या कहना चाहेंगे कि ताकि वो लोग भी 400 पार ले आए? हम वो लोग भी अच्छा से मतलब पढ़े और क्या। अच्छा, पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
हैं? जी सुपर 30 का नाम सुने हैं? सुपर 30 नहीं। आनंद कुमार जो है, जिन पर फिल्म बनी है, ऋतिक रोशन ने काम किया है। नो सर, हम नहीं सुने। अच्छा, फिल्म देखते हैं? नहीं, उतना हम नहीं देखते, उसमें अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है। मोबाइल पर क्या देखते हैं? मोबाइल पर गेम ज्यादा खेलते हैं। गेम ज्यादा खेलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब चीज का समय निर्धारित कर दिए हैं कि गेम इतना देर खेलना है ना? केवल गेम ही नहीं खेलते नहीं रह जाना है। नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये करते हैं। जनरल नॉलेज कैसे तैयारी करते हैं? जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज का भी तो उतना नहीं करते हैं तैयारी, अभी तो मैट्रिक का था तो यही कर रहे थे। अच्छा, तो अब तो सब सिलेबस वगैरह बदल रहा है, नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। हाँ हैं? जी। तो आप कोई चीज ऐसा बनाते भी हैं हाथ से? कुछ कला आपके हाथ में भी है? हाँ ये है, क्या? देखिए हाँ पेंटिंग हाँ है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया पेंटिंग है। हाँ, पूरा क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने ये जो भी ये क्या है, ये बताते जाइए, क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? मानव हाँ, ये मानव मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क है। हैं? मानव हाँ। मस्तिष्क बनाया है आपने। तो मानव मस्तिष्क में अगर नकारात्मक सोच होती है तो उसका क्या नुकसान होता है? जैसे आदमी नेगेटिव होता है ना, आपको नेगेटिव दोस्त मिलते होंगे, हैं? तो नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या नुकसान होता है? अब पॉजिटिव लोग मिलते हैं जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, है ना? तो तब कैसा लगता है? पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कीजिए। मतलब नेगेटिव का रहता है, मतलब फिर उसको कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव को सर कंट्रोल करते हैं। हाँ, पॉजिटिव पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब पॉजिटिव अच्छा चीज है या नेगेटिव अच्छा चीज है? पॉजिटिव अच्छा चीज है। पॉजिटिव अच्छा चीज है। अच्छा, जी। तो अब जो पिंटू सर हैं उनसे बात कराइए। जी सिंटू सर जी, ये बच्चों के अंदर अगर पॉजिटिव चीजें ज्यादा डाली जाएं, पॉजिटिव चीजें, तब क्या फर्क पड़ेगा? और बनिस्पत की अगर उनको नेगेटिव बातें बनाई जाए, उनका मनोबल गिराया जाए, तो क्या नुकसान होता है? ये गार्जियन के लिए भी आपका संदेश ये गार्जियन के लिए भी होगा, गार्जियन के लिए भी होगा कि अगर हम उनका मनोबल बढ़ाएं, यानी पॉजिटिव रहें किसी बच्चे के प्रति, तो क्या फर्क पड़ता है? मनोबल तो सर ऐसा ही आप बढ़ा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। फर्स्ट बार गांव में कोई हम लोगों से बात किया सर, नहीं तो ऐसे कोई नहीं बात करता है। भानु चाचा जी हैं जो हम लोग यहाँ जुड़े और बात कहें और हम लोगों से बात किए, तो ये मनोबल ही हुआ सर कि वो बढ़ाएं। वो भी इस गांव के अध्यक्ष अध्यक्ष हैं सर जी, तो बात करवाएं यहाँ से लड़के लोग का मनोबल बढ़ा कि चलिए कम से कम एक बार सेमिनार में हम लोग जुड़े, तो फिर साल तो अगला सर तो कोई मेहनत करेगा तो सर जुड़ेगा ना देख कर यहाँ पर। हाँ, अगले साल भी जो टॉप करेंगे, अगले साल भी जो टॉप करेंगे उनसे भी बातचीत आरजेएस पॉजिटिव मीडिया करेगी। और हम लोग विदेश भी इसको लेकर जा रहे हैं और पुस्तक के अंदर इसको प्रकाशित किया जाएगा चिंटू सर जी, ताकि आप लोगों के साथ जो बातचीत हुई है उसकी प्रेस रिलीज भी बनेगी, अखबारों के अंदर भी आएगी। और गांव, भारत की आत्मा गांव में रहती है, तो जब तक गांव से जुड़ेगा नहीं आदमी, देखिए हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, संविधान में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, है ना? तो आपने जो काम किया है वो एक सकारात्मक कार्य है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? तो अच्छे काम करने को ही हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं, 9 साल से कर रहे हैं। और आपने पीछे देखा, आपके रत्नाड़ पंचायत में भी प्रोग्राम हुए थे, बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया था। तो ये हम लोग करते हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं अब उस पर ध्यान है कि जो आप लोगों को जो चुनौतियां हैं, जैसे एक तो खेल का मैदान नहीं होना प्रॉपर, लाइब्रेरी के, हाँ हाँ प्रॉपर नहीं है, और लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी तो ऐसी चीज है कि अब तो गूगल में तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लाइब्रेरी में जो बैठकर पढ़ने का आनंद है, या पढ़ने वाले बच्चे एक जगह उनकी संगति बनती है,
जैसी जी होगी सर। संगति, है ना, जैसा जी सर। मतलब संगति होगी उसी तरह से ना वो आगे विकास करेंगे। तो उनको एक अच्छी संगत बनानी है तो वो लाइब्रेरी में जाएंगे, क्योंकि वहां सभी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, है ना। तो ये सब ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया जो है इस तरह का सकारात्मक पत्रकारिता करती है। तो आपके और कोई बच्चा हो जो जो आपको लगता है कि कुछ अपने विचार दे सकता है, जी सर। जो वो फेस फेस करता है, तो उससे भी बात करा दीजिए और जी वो अपना सर। पूरा हाँ सर, परिचय माता पिता का नाम लेकर बताएं। जी है सर, लड़की लोग भी आई हुई है सब। हाँ, बात कराइए। अभी सर लड़के से बात के लिए सर उस दूसरे रूम में सर है, यहाँ पर जगह नहीं है सर, न धूप रहता है, थोड़ा छपरी है, उतना खराब और रूम अच्छा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। सर चलता है हाँ, सर, यहीं बगल में बैठ के सब अपनी बातें सुन रही है सर जी। अच्छा सुन रही है, अच्छा ठीक है। तो आप बाद में बात वो भी कराइएगा, फिर वहाँ मोबाइल ले जाइएगा, आप वहाँ बात कर लेंगे लोग, इसी मोबाइल से जो बात कर लेंगे, ठीक है ना। तब ठीक है। तक हम भानु प्रताप जी की ओर लौटते हैं। और जी सर। भानु प्रताप जी, अपने पंचायत के सारे विद्यार्थियों के लिए हम्म, बहुत ही जल्द रतनाड़ में लाइब्रेरी खुलने वाला है। वाह, बहुत सुसज्जित तरीके से जो है लाइब्रेरी रहेगा, उसमें नाना प्रकार की किताबें रहेंगी और जो भी बच्चे विशेष ज्ञान अर्जन के लिए इच्छुक होंगे वाह, उनको जो है वहां पर अपना जाकर पठन पाठन करेंगे। माननीय कैसे मंत्री आर के कैसे सिंह कैसे साहब के द्वारा कैसे कैसे इसकी तो कभी बात हुई नहीं है ना। पहले बात करके तब ना घोषणा की जाएगी। ना सर, हम लोग लगे थे हम्म, बहुत पहले से लगे थे, लेकिन हाँ, आज जो योजना जो है स्वीकृत हो गया है माननीय मंत्री आर के सिंह साहब के द्वारा। एनीवे अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए जी उस जी पर हम ठीक है लोग नहीं सर, बातचीत करेंगे, उस पर ठीक है बातचीत ठीक है, नहीं लेकिन करेंगे। हाँ जी लेकिन जी 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 ये जरूरत है ना, जी जी जरूरत है। हम लोग सिर्फ अभी देखिए, अभी प्रेजेंट में नहीं है, बाद में जी तो जी क्या होगा वो उस पर लगेगा, है ना, लोग जी लगेंगे, जी बच्चे हाँ भी लगेंगे। जी एडवोकेसी बहुत जरूरी है, एडवोकेसी, जी है जी ना। जब भी वोट मांगने आए, है ना, अभी तो वोट मांगने आ रहे हैं लोग, तो जब भी कोई वोट जी मांगने आए तो उनको ये बताना है कि हाँ, हमारे गांव में प्रॉपर खेल का मैदान नहीं है, हमारे गांव में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। तो ये चीजें उन तक सभी बच्चे सुन लें, अगर आवाज जा रही है तो सुने और इस चीज को पूछे उनसे, इस चीज की घोषणा उनसे करवाएं। जो जनप्रतिनिधि आएंगे, लगातार इस तरह की चीजें बातें होती रहेंगी। और जो आज नहीं है वो कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। होता है, जब जब आपके गांव और सारी पार्लियामेंट और सारे संसद और विधानसभा पॉजिटिव अगर हो जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले, तो ये सारे काम ऑटोमेटिक होने लगेंगे, इसके लिए कोई डिमांड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप भानु प्रताप जी बहुत महान कार्य कर रहे हैं कि इन चीजों को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो इन सभी सर आपकी सर बच्चों को प्रेरणा भी स्रोत है। आप इन सभी बच्चों को भी पॉजिटिव आंदोलन के तहत बताइएगा कि जहां जी अच्छी चीजें अगर मोबाइल यूज करते हैं तो केवल पॉजिटिव चीजों को ही अपने अंदर लें। मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने घर में क्या कहीं बाहर से कूड़ा लेके आते हैं? नहीं आते हैं। कूड़ा कूड़ा होता है, उसको तो हम बाहर घर में नहीं लाते हैं ना। तो हमारा शरीर भी जो है वो एक घर है, ये मन के अंदर जितना कूड़ा डालेंगे हमारा मन खराब रहेगा, और खराब मन में पढ़ाई भी नहीं हो सकती। पढ़ाई खराब मन से हम दूसरे को खुश भी नहीं रख सकते हैं। तो जो आदमी खुश रहेगा वही तो दूसरे को खुश रख सकता है। तो जी खुश रहना बहुत जरूरी है, ये बताइएगा, अपने आसपास के लोगों को बताइएगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, खुश रहो। जब भी कोई पांव लागी कहता था तो उसको क्या कहते थे? खुश रहो, जी जियो, आगे बढ़ो, यही कहते थे ना। तो ये जो खुश रहने की जो परंपरा है वर्षों से चली आ रही है, वही खुश रहे। जब खुश रहेगा समाज तो पूरा गांव खुश रहेगा। तो इसलिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है कि हम खुश रहें
और खुश रहने का आधार जो है वो पॉजिटिव रहना है। इतनी बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप डॉक्टर साहब को आज मिले, आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर हेमंत जोशी मुंबई से जुड़े, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है टी शर्ट और उसमें, जबकि वो मालिक हैं, मुंबई में हॉस्पिटल के मालिक थे वो। जी 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 बहुत बड़े आदमी है। देखिए मतलब अपना लाइफ स्टाइल, लेकिन अपना धन संपत्ति कहाँ वो कर रहे हैं, पुस्तिका छपवाते हैं। कई भाषाओं में, 12 भाषाओं में पुस्तिका छपवाया है, और उस पुस्तिका को वो चाहते हैं कि उसमें जो टिप्स बताए लोगों को, उसको पुस्तिका के माध्यम से लोगों तक भेजते हैं, पहुंचाते हैं। वो दिल्ली में आए थे उन पुस्तिका को वितरण करने के लिए, साहित्य अकेडमी का अवार्ड फंक्शन था, उसमें वो आए थे। और इतने बड़े डॉक्टर जो हैं इतना सिंपल रहते हैं, देखिए सिंपल रहते हैं, तो आरजेएस ने उनको पहचाना, अपने मंच पे उनको बुलाया। आप लोगों को बड़ा अच्छा, बच्चों के जो डॉक्टर थे वो तो कितना अच्छा टिप्स आपके अश्विनी सर को भी बच्चे के उसके बारे में बताए, है ना। तो सिंपल लिविंग आई थिंकिंग, ये गई नहीं है परंपरा, है ना, ये परंपरा गई नहीं है। सिंपल रहना, है ना, सिंपल रहे। शिक्षकों का सम्मान करना, पूरे गांव में शिक्षकों का सम्मान होगा तो हर बच्चा चाहेगा शिक्षक बनना, हर बच्चा चाहेगा शिक्षक बनना। तो इसलिए शिक्षकों का गांव में सम्मान को और बढ़ाया जाए, इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे, और आगे चल के हम लोग इस पर कुछ विशेष काम करेंगे। गांव में कभी यात्रा अगर हुई, आपके गांव में कभी यात्रा हुई, तो आरजेएस की तरफ से भी जो पुस्तकें हैं वो प्रदान की जाएंगी, और उस पुस्तक में आपके गांव की कहानी भी दर्ज रहेगी। इसीलिए ये वेबिनार किया गया, और उसको पूरा गांव पढ़ेगा। और ऐसे और चीजें होनी चाहिए, लेकिन हर बच्चों को बताइए कि एजुकेटिव प्रोग्राम हम लोगों का हर रविवार होता है, और अगला रविवार को 11 बजे इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहा है। उसकी व्यवस्था जो है ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से, सामूहिक रूप में, अगर मोबाइल नहीं है तो सामूहिक रूप में भी वो उसका लाभ ले सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, ये बच्चों को उसका लिंक मिलेगा, उसमें ओनली पॉजिटिविटी है, नो नेगेटिविटी, केवल पॉजिटिव चीजों को ही हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम जो है वो इस तरह से सफल रहा कि इतने बच्चे जुड़े और इन बातों को सुने और अपना समय दिए, और एक ध्यान केंद्रित हुआ रत्नाड़ पंचायत पे। जी 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 भानु सर, और कुछ बच्चे लोग आए हैं, उन लोग को बहुत चंद मिनट में एक परिचय करा दिया जाए, जो सब लोग आए हैं, जो तब हाँ, सब लोग आए, परिचय दें, और दो शब्द बोले भी। बारी से आइए। कौन? ये है रोहित कुमार सर, रोहित कुमार, स्वागत है रोहित जी। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। रोहित जी को सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है। हाँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, और भारत का भविष्य है आप। तो आज आप पास किए हैं मैट्रिक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने माता पिता का नाम लेते हुए बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरा पिताश्री का माँ शंकर पाल है। हाँ, मेरा माता का सवित्री देवी। हाँ, तो बताएं कैसे पास हो गए, क्या पढ़ाई किए थे, कितना पढ़ाई किए थे, और आगे और ज्यादा नंबर लाने के लिए कितना पढ़ेंगे? सर और मेहनत करेंगे 12th के लिए। अच्छा, तो आप 12th में तो फिर अब क्या आगे बढ़ना चाहेंगे आप, किस तरह दिशा निर्धारित करेंगे? अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं सर। नहीं तो सोच लीजिए, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर भी बताएं कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। जिसमें इंटरेस्ट है किसी की भी बात मत सुनिएगा, इंटरेस्ट जिस चीज में है उसी को पढ़िएगा, ये हम बताना चाहेंगे आपको। और ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ में कोई हुनर भी है, कोई चीज, आप गांव में रहते हैं, कोई चीज का हुनर है आपको? हुनर है, कोई चीज ऐसा कला जानते हैं? कला खेलने के लिए कोई कला ऐसा मान लीजिए, जैसे अभी रत्नाड़ से आपने देखा ना कि उसने मानव मस्तिष्क का एक चित्र बना के दिखाया,
तो उसी तरह से हाथ में कला होती है। मान लीजिए पेड़ लगाने की ही कला हो आपको, है ना, और या फिर जो चटाई बुनने की कला होती है तो घर से सीखा जाता है। हाथ में कंबल कुछ बनाने हुनर हो का तो कोई। सर एक कला इनमें है, एक कला हाँ बोलना कि भेड़ के बाल से जो कंबल बनाए जाते हैं, हाँ हाँ वो कला जी, इनमें है और इनके परिवार में भी है। बताइए। बहुत अच्छा। बहुत दिनों से इन लोगों का ये रोजगार है सर, हाँ और उसी रोजगार के माध्यम से देखिए यह बच्चे जो ये छात्र जो है ये हाँ आगे जाने का मन बनाए और आज सफल हुए, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए। हाँ इनको पुनः एक बार जो है हार्दिक शुभकामना और बधाई पूरे आरजे हाँ सकारात्मक मीडिया और जो है रत्नार पैक्स की ओर से सर, और आपसे हाँ, जुड़कर ये बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहूंगा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये तय कर दिया गया है कि आगे का जो सिलेबस होगा उसमें 60% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नंबर आएंगे। यानी आपके अंदर अगर कला है ना, जैसे स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया समझिए, स्किल इंडिया, तो नया नया जो सिलेबस है वो स्किल इंडिया का सिलेबस है। आपके अंदर कला होना चाहिए, हाथ में कुछ बनाने की, गाने की, बजाने की, खेलने की, दौड़ने की, चित्रकारी करने की। इसको भी गांव के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग चला रहे हैं वो भी मन में डालें कि केवल पढ़ाई नहीं, जो बोलना चाहती है, कौन छात्रा और केवल सफल हुई पढ़ाई है नहीं। इधर में कोई छात्रा? सर अगले छात्रा से हम परिचय कराना चाहते हैं सर। जो छात्रा अभी अभी आई है, हाँ इनका नाम है कृतिका कुमारी जी। इनके मन में एक मलाल रह गया है कि इतना परिश्रम करने के बावजूद हम मात्र सेकेंड डिवीजन से ही पास हो पाए, बहुत नंबर कम आया है, लेकिन फिर भी ये अपना जो है हार नहीं मानते हुए अगले बार सोचे हैं कि क्यों ना हम फर्स्ट डिवीजन से आए, पूरे पंचायत में हमारा नाम रोशन हो। आइए कृतिका से आपको परिचय कराते हैं। कृतिका जी, उदय मन्ना अपने माता पिता का नाम लेते हुए बताएं कृतिका। अच्छा सर, इनके बारे में, कृतिका के बारे में हम चाहेंगे कि द एम कोचिंग सेंटर के जो सर हैं पिंटू सर जी, उन कृतिका के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे। आप जुड़िए, वहीं से जुड़िए, पिंटू सर जी को जोड़ा जाए सर। जी जी, बोलिए पिंटू सर। सर कृतिका जो थी हमारे कोचिंग की सबसे अच्छी बच्ची थी पढ़ने में, और इनका सबसे कम नंबर आया। हेलो हाँ कृतिका हाँ, जी हमारे कोचिंग के सबसे अच्छी बच्ची थे और इनका मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन आया। इसके लिए बहुत रोई, लेकिन हम बच्चे रोज पढ़ाते हैं तो हमको अनुभव है कि कौन बच्चा मेरा अच्छा करेगा, और कृतिका उसमें सबसे अच्छी थी। लेकिन इसका नंबर कम आया तो सर इनको थोड़ा संतावना दिया जाए और इनको बताया जाए कि ऐसा होता है। तो अश्विनी जी, हाँ सर। कृतिका अकेली नहीं है। हाँ हाँ। आप जानते हैं ना न्यूटन की कहानी क्या है? न्यूटन जो है उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, वो फेल हो जाते थे, लेकिन आज वो भारत विश्व के महान वैज्ञानिक बने। तो दरअसल क्या है, रसरी कृतिका से बात कराइए। कृतिका पहले बोले, कुछ कृतिका बोले तब फिर आगे बढ़ाया जाए। कृतिका। माता का नाम रीना देवी है। मेरे पापा फार्मर है और माता हाउस वाइफ है। अच्छा, तो बताएं आप आपके घर में कौन कौन है? हम 3 बहन हैं और 2 भाई, मम्मी पापा। अच्छा, भाई बड़े हैं? छोटे एक और एक बड़े। हाँ हाँ, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं ये बता रहा था कि जो ये पढ़ाई लिखाई है ये शिक्षा है। ये शिक्षा है, ये ज्ञान नहीं है। शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। तो आपके पास ज्ञान ज्यादा है,
ठीक है, शिक्षा में आप जो ये हुआ उस स्तर में पिछड़ गई, लेकिन ज्ञान आपके पास ज्यादा है, तो ये आपको आगे चल के काम करेगा। तो न्यूटन जो था वो स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन वो जो सेव गिरता है, पढ़ी होंगी ना, उसने देख लिया सेव, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो उसने देख लिया कि सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बस कहानी यही उसकी जिंदगी बदल गई, पूरे विज्ञान बदल गया, और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। देखिए, एक फेल बच्चा, स्कूल से निकाला हुआ बच्चा, और विश्व का महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, आप लोग पढ़ते हैं। अब आइए कहानी सुनिए, कैसे न्यूटन बना। ये कृतिका आपके लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ेंगे लिखेंगे ठीक है, लेकिन ज्ञान जो है, अब आपने जो पढ़ा है ना, वो आपका ज्ञान है, वो ज्ञान का भंडार आपके पास है। वो जो रिजल्ट आता है, ये सिर्फ आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान में जो अच्छे कार्य करते हैं और जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो ज्ञानी लोग होते हैं, और वो ज्ञानी लोग ही पूजनीय होते हैं। तो कैसे बना न्यूटन, वो कहानी सुनिए। कि जब स्कूल से निकाल दिया गया तो एक चिट दिया गया था कि वो पेपर ले जाके माँ को दे देना। अब सुनिएगा ध्यान से, न्यूटन की माँ ने जो स्कूल से निकाला गया तो उस पर लिख दिया गया कि ये बच्चा फेल है, पढ़ता नहीं है, हमारा स्कूल का रेपुटेशन खराब होगा, इसलिए हम इसको स्कूल से निकाल दे रहे हैं, आप इसको घर पर पढ़ाइए, घर पर ले जाइए। माँ ने उस चिट्ठी को देखा तो माँ रोई नहीं। न्यूटन ने पूछा कि माँ, स्कूल वाले ने हमारे चिट्ठी में क्या लिखा। न्यूटन ने अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ कहती है कि बेटे तुम बहुत ज्यादा तेज हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, हम स्कूल वाले ने लिखा है कि हमारे यहाँ इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को हम लोग नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है कि इतना पढ़ा सके। माँ ने अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाया। माँ ने कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि तुम अब घर पर ही पढ़ोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके पास इतना ज्ञानी टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, तुम बहुत इंटेलिजेंट। ये पॉजिटिविटी उसकी माँ ने उसके अंदर, माँ को कहते हैं ना कि माँ जो है पाठशाला होती है, सबसे पहली पाठशाला होती है। वही कारण था कि न्यूटन जो है डिप्रेशन में नहीं गया, न्यूटन जी डिप्रेशन में नहीं गया, और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज दिया। तो जो बच्चे सर्टिफिकेट में पीछे होते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे कुछ करना चाहते हैं। अभी हमने कहा ना, नई शिक्षा नीति आप लोगों के लिए आई हुई है कि आप लोग के अंदर जो प्रतिभा है, मान लीजिए किसी को अपने हाथ से कुछ बनाने की, जैसे अभी है ना कंबल बनाने की कला एक विद्यार्थी में है, तो कंबल बनाने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा नंबर मिलेगा। ये नई शिक्षा नीति आपको भी खाना बनाने में हो सकता है कि अच्छा कला हो, अच्छी सब्जी बनाती हो, अच्छा जो मिठाई होता है, हो सकता है आपको बनाने आता हो, बर्फी बना लेती हो, है ना, खोया बना लेती हो, है ना, गुजिया बना लेती हो, है ना, कोई ना कोई कला अगर आपके अंदर है तो नई शिक्षा नीति आपको ज्यादा नंबर देगी। तो अब जो है ना, पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने की स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल इंडिया, यानी आपके हमारे, क्योंकि रोजगार चाहिए सबको, तो रोजगार के लिए स्किल बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ नहीं सीख रहे हैं बच्चे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे कहें कि आपने तो हमसे पढ़ लिया, लेकिन आसपास देखिए बहुत सारे काम होते। खेती भी एक कला है, खेती में भी देखिए प्रगतिशील किसान होते हैं, और बेरत में भी होंगे प्रगतिशील किसान, हैं, बागीचे लगाते होंगे, कौन सा ऐसा फसल लगाएं जिससे कि आमदनी ज्यादा हो,
और खेती का जमीन खराब ना हो, है ना। इस तरह के उन्नत विचार रखने वाले लोग जो हैं वो भी हैं। तो अब केवल पढ़ाई किताब की नहीं बल्कि हाथ की भी हुनरमंद बनने की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ज्ञान आपके पास है, वो ज्ञान है ना। तो उस ज्ञान को अगली बार इस्तेमाल कीजिए और हाथ हुनरमंद भी बनिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। कृतिका, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा। और पॉजिटिव रहिए, अपने रिजल्ट के प्रति भी पॉजिटिव रहिए। आपका रिजल्ट जो भी आया है उसको स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। उसको ये मत कहिए कि हमारा रिजल्ट जो है किसी मास्टर ने कम नंबर दे दिया तो ये कर, वो सब बहानेबाजी नहीं। आपको आया है, आपने अपने माता पिता का चॉइस किया था कि हम इसी तरह के। अपने माता पिता का कोई चॉइस करता है कि हमारा माता पिता ऐसा ही हो? नहीं ना। नहीं सर। भाई जिस घर में पैदा हो गए वही माता पिता हो गए ना। हाँ। हो जाते हैं ना। तो उनको स्वीकार करते हैं ना हम कि हाँ जी हमारे माता जी ये हैं, हमारे पिताजी ये हैं, हमारे चाचा जी ये हैं, हमारी बुआ ये हैं। स्वीकार कर लिए ना। है तो आपका जो नंबर आया उसको भी स्वीकार कर लीजिए। तो जब स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, आपके मन मस्तिष्क में पॉजिटिविटी रहेगी। अब आप इसका समाधान क्या निकालेंगे? अरे हमारा नंबर कम है तो क्या करें हम? इसका मतलब और हम इस पर मेहनत करें, है ना। मेहनत करें और मेहनत करके अपने नंबर को भी आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात ये हाथ है ना, इसमें हुनरमंद बनाइए। हाथ में हुनर होना चाहिए। कई तरह के हुनर हैं, है ना। वो पता कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप अपने मन से पूछिए कि हम ये चीज कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज में आगे साथ साथ है ना 60% स्किल इंडिया को नंबर मिलने जा रहा है। तो इस पर ध्यान आप लोग दीजिए। और मुझे लगता है कि शायद आप अगली बार बहुत अच्छा करेगी और साथ में हुनरमंद भी बनेगी। आपके बेरत गांव के और रत्नार पंचायत के बच्चे आज के वेबिनार के बाद हुनरमंद बनने की तरफ भी आगे बढ़ने का, स्किल इंडिया को लेकर सोचने समझने के लिए, है ना, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहूंगा। जी भानुप्रताप। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और कोई इस क्लास में छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो बात करना चाहती हैं? आइए, चित्रंजन जी कौन है? चित्रंजन जी आइए। सर अभी जो छात्र आए हैं इनके बारे में हम परिचय करा दें कि खेती के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और बहुत अच्छा बढ़िया नंबर लाए हैं। और इनका जो है आइए शुभ नाम जानते हैं। आइए उदय मन्ना जी से आप परिचय दीजिए, प्रणाम कीजिए। अपने माता पिता का नाम लेकर। चित्रंजन कुमार, मेरे पिताजी का नाम आराम से धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। और मेरे माताजी का नाम राजकुमार। पहले अपना नाम बताओ, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो। प्रणाम सर जी। मेरा नाम चित्रंजन कुमार, मेरे पिताजी का नाम हरेंद्र महतो, मेरे माताजी का नाम राजकुमारी रवि। मेरे पिताजी एक किसान है और मेरी माताजी हाउसवाइफ। तो ये बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम दिया था? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा एग्जाम दिया था? मैट्रिक का। हाँ मैट्रिक का। तो मैट्रिक तो पास कर गए? जी हाँ। अब कहाँ उसी स्कूल में रहेंगे? गढ़वाली? नहीं, अब हमारे गांव में हो गया। अच्छा, आपके गांव में 12वीं का स्कूल है? जी हाँ सर। 10+2 है? हाँ सर जी, अभी बन गया जी। अच्छा बन गया। तो अभी बता रहे थे भानु जी कि आप खेती भी करते हैं? जी हाँ सर, ऐसे तो उतना नहीं करते हैं, फिर भी घर में हाथ बटा देते हैं। हाँ, घर में हाथ बटा देते हैं। तो खेती करना कैसा लगता है? इतना भी ऐसा नहीं लगता है, पर ठीक ही है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? खेती में आमदनी नहीं है ऐसा कहेंगे क्या? करनी है पर सर हम खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हाँ अच्छा, बिजनेसमैन बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है?
वैसे तो ITI लेंगे फिर कुछ ऐसा नहीं करेंगे हैं, या कॉमर्स करना पड़ता है? आप बिजनेस करेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, या फिर MBA पढ़ेंगे, या जी नहीं सर, दुकान RC से पढ़ेंगे सर, हैं? RC से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? आर्ट से ही पढ़ेंगे? आर्ट अच्छा आर्ट अच्छा, आर्ट पढ़ेंगे तो हाँ ठीक है। जो मन करे वही पढ़िए, है ना। आर्ट में, आर्ट सब्जेक्ट में जो मन करे वही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और मोबाइल भी चलाते हैं? नहीं वैसे तो नहीं चलाते हैं। अच्छा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को गूगल में मिलती है। यस तो कभी कभी अच्छी जानकारी और अच्छी चीजों का मोबाइल में इस्तेमाल कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर्च बटन होता है उसमें। यस गूगल में तो सभी टीचर जानते ही होंगे कि जैसे गूगल है, उसमें सर्च बटन होता है, उसमें जो चीज लिखेंगे वो आ जाएगा। तो उसमें आपको मन में कोई शंका आ रही हो तो उसको डालिए। अब चाहे कोई अंग्रेजी है, उसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अंग्रेजी को कहेंगे कि उसका मीनिंग बताओ, वो बता देगा। तो उसका हेल्प लीजिए, है ना। और ये भी गूगल में लिखिए कि हम कैरियर आर्ट्स में क्या क्या बना सकते हैं, तो गूगल में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। हालांकि कैरियर गाइडेंस के लिए हम लोगों का प्रोग्राम भी होता है। अगले कार्यक्रम में हम एजुकेशन पर करने जा रहे हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल वेबिनार होगा, यानी विदेश से भी लोग जुड़ेंगे। तो आपकी जैसी संगत होगी ना, वैसा ही आदमी हो जाता है। तो अगर आप संगत करेंगे एजुकेशन वेबिनार का, तो आपके मन में जो अभी कह रहे हैं ना कि आर्ट्स पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी तो आपको नहीं लग रहा है हम क्या करें, कैसे करें, आर्ट्स पढ़े तो क्या होगा, बिजनेस कैसे करेंगे, है ना। तो मैं भानु प्रताप जी आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज आपने लोगों को जोड़ा है, इंटरनेशनल वेबिनार एजुकेशन पर ही हो रहा है, और उसमें एक से एक आएंगे विशेषज्ञ। ठीक है, हर फील्ड के आएंगे। तो उन विशेषज्ञों से ये बच्चे जो आज मासूम है ना, उन बच्चों को आरजेएस जो पीबीएच जो है वो एक मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है। तो 14 अप्रैल को संडे है, छुट्टी है। दोनों जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन बच्चों को बुलाइए और ब्लूटूथ से आवाज उन लोगों तक पहुंचाने की वो कर लीजिए। आप जब कहेंगे उसकी ब्लूटूथ से लगाकर, और मोबाइल में ब्लूटूथ होता है, ऑन कर लिया जाएगा। तो इन बच्चों को ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो ईयरफोन सभी बच्चों को जो डायरेक्ट जुड़ेंगे, ईयरफोन में जुड़ के सुन सकते हैं उसको। अपने घर में रह के भी जुड़ सकते हैं, एक जगह आने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे के पास नहीं मोबाइल है तो फिर उनको आने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगला एजुकेशन पर ही वेबिनार है, और उसमें अगर बच्चे जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मन के सवाल पूछेंगे और उनका जवाब मिलेगा। भानु प्रताप जी 14 अप्रैल को तैयार रहिए। जी सर, जी ओके सर। इस वेबिनार के बाद न्यूटन की कहानी भानु प्रताप जी सुना दीजिएगा इन लोगों को। जी ये सभी छात्राएं सब छात्राएं पास हुई है, सब जो है अभिवादन कर लो सब अभिवादन कर लो। जय हिंद, जय हिंद। और सभी जो है 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर आती है। ये जो छात्रा है 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आकर पठन पाठन करती है। बहुत ही विश्वास है पिंटू सर के प्रति, और प्रति वर्ष करीब 40 से 50 बच्चों को जो है मैट्रिक और इंटर में सफलता दिलाते हैं। ये सभी का तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहते हैं जो है। और इधर कोई छात्र है जो अपना बोलना चाहेंगे, परिचय देना चाहेंगे? अच्छा, कोई ऐसे छात्र? तो एक काम कीजिए, जितने बच्चे आए थे इन बच्चों का नाम भेज दीजिए, हमें नाम भेज दीजिए। जितने बच्चे यहाँ शामिल आपके यहाँ हुए और वहाँ सिंटू सर के यहाँ जो शामिल हुए, तो नाम मंगा लीजिए, हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे इन बच्चों को उसमें नाम डालने का। पुस्तक के अंदर बच्चों का नाम जाएगा। जी सर, जी बच्चों का। और एक ग्रुपिंग फोटो करा लीजिए। जी
आप समझ गए ना, सभी बच्चे बैठ जाएंगे और आप लोग और अश्विनी जी सब लोग एक साथ एक 4-5 फोटो कर लीजिए, है ना, और उस फोटो को भेज दीजिएगा, है ना, और बच्चों को बता दीजिएगा कि ये सारा जो है ना पुस्तक में छपेगा और YouTube का लिंक आपको मिल जाएगा, वो सभी बच्चों को भेज दीजिएगा, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों के लिए सर हम अपने तरफ से पेन लाए हैं, पेन देकर जो है इनके मनोबल को और ऊंचा बढ़ाया जाएगा और सप्रेम भेंट करके उत्साहवर्धन किया जाएगा। सबके लिए कलम जो है हम लाए हैं अपने तरफ से और जो है आपकी विशेष कृपा इन पर बनी रहे, विशेष आशीर्वाद अनुग्रहित होते रहे। हम सब आपका सर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद कि आपने इस तरह से अरेंज किया है गांव की बात आरजेएस के साथ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सर। जी हाँ, एडवोकेट सुदीप साहू जी आरजेएस की तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे कोचिंग के बच्चों को जनरल नॉलेज की शिक्षा अवश्य दी जाए। जनरल नॉलेज के लिए प्रतियोगिता दर्पण आप सबने सुना होगा, बेहतरीन किताब है, वो पढ़ाई जाए। जो आप कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, उसके साथ साथ आधे घंटे के लिए प्रतियोगिता दर्पण को भी जो है पढ़ाना शुरू करें। इसके अलावा मनोरमा ईयर बुक आती है, मनोरमा ईयर बुक में भी जो है बहुत ही जनरल नॉलेज की चीजें जो हैं उसमें लिखी हुई होती हैं, वो हर साल निकलती है। अगर एक साल की भी आपके पास है ना, तो कुछ जानकारियां तो वैसी की वैसी रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे एक बच्चे ने अभी आनंद कुमार के नाम मैं नहीं जानता उनको, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि हम आनंद कुमार को नहीं जानते, लेकिन एक बिहार में जो व्यक्ति है, अगर वो प्रोफेसर आनंद कुमार को ना जाने या बच्चा न जाने तो ये एक अजूबा सा लगता है। मैं समझता हूँ कि हर कोचिंग वाले को आनंद कुमार जी की प्रेरणादायक कहानी जरूर सिखानी चाहिए कि उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, इस प्रकार से गणित में जो है पारंगत हुए और उन्होंने गणित को ही एक मुद्दा बना लिया और उसमें ही पारंगत होकर के देश विदेश में छा गए वो, और कोचिंग पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को आईआईटी की ट्रेनिंग कराते हैं। इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं और उनके बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह का कुछ आप सब भी करिए, आप सब कोचिंग करने वाले लोग हैं, आप अवश्य करिए, तो निश्चित रूप से इसकी सफलता का फायदा होगा अवश्य। जी सुदीप साहू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए आनंद कुमार को बच्चे नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोग क्योंकि बिहार में गरीब बच्चों को आईआईटी कराने वाले लोगों के बारे में जानना चाहिए। भानु प्रताप जी सर, आनंद कुमार आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनका पूरा परिवार, उनके भाई प्रणव कुमार आरजेएस के मंच पे फिजिकल भी आए हैं और वर्चुअल भी रहे हैं, और एक तरह से वो हमारे छोटे भाई हैं। उन्होंने और हम लोग जब गुजरात गए थे पारुल यूनिवर्सिटी में 55,000 स्टूडेंट, उसमें मैं चीफ गेस्ट था और हम लोग 11 लोग गुजरात परिक्रमा करके आए। आपने फोटो देखा होगा गुजरात परिक्रमा। जी देखे थे सर, इस तक को हम लोग देकर गए थे। वहां पर हमने देखा आनंद कुमार की तस्वीर लगी हुई थी। आनंद कुमार की पारुल में, पारुल यूनिवर्सिटी 55,000 स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं। जी, तो पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है सर। हाँ, तो बड़ोदरा में वो इंस्टीट्यूट है पारुल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ हम लोगों का दो लेक्चर हुआ, उनके विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि समाज में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका जिक्र होना चाहिए। ये बेरस के अंदर प्रभाव पैदा कीजिए कि अच्छे बातों की चर्चा जो है नुक्कड़ चौराहे पे हो। केवल राजनीतिक चर्चा से ये समाज नहीं बदलने वाला है। और बच्चों का मनोबल बढ़े, क्योंकि सकारात्मक सोच जो है वो कई तरह के क्राइम को भी रोक देता है। तो निर्भय होकर जो है इतनी दूर दूर से बच्चियां आ रही हैं, गार्जियन शंकित रहते हैं, तो सकारात्मक सोच वाला माहौल अच्छी चर्चा का माहौल पूरे पंचायत में आप करना शुरू कर दीजिए। जहां भी नेगेटिव, इन्हीं बच्चों से करवाइए कि तुम लोग जहां देख रहे हो कि नेगेटिव चर्चा हो रही है उसको बंद कराओ और अच्छी बातों की चर्चा करो।
तो अच्छी बातों की चर्चा होगी तो अच्छे लोगों की चर्चा होगी, जब अच्छे लोगों की चर्चा होगी तो फिर अच्छाई बढ़ेगी तो सोच बढ़ेगी, अच्छी अच्छी सोचना शुरू करेगा आदमी की, अच्छा हम भी करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, हम मेरे बारे में चर्चा करेंगे लोग, तो अच्छा करवाना ही आरजेएस का भी सोच। अब खान सर का ये सुदीप साहू जी उल्लेख कहते हैं जरूरी है। अब खान सर देखिए कितने साधारण परिवार के थे हैं जी लेकिन उन्होंने कम पैसे में कि बताइए उनसे बड़ा शिक्षक कोई हो सकता है? नहीं सर, नहीं। खान सर ने जितने लोगों को पढ़ाया सब आज अच्छे पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। तो जरूरत इसी चीज की है कि अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोगों का सम्मान किया जाए, अच्छे विचार वाले लोगों का सम्मान किया जाए, ठीक है ना? तो इसको दृढ़ मान लीजिए, मन में सबके बैठाइए कि हमको अच्छी बात, अच्छे सकारात्मक सोच से, यही हम लोग का आंदोलन है। अगर हमारी सोच अच्छी रहती है तो हम लोग गांव-गांव जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? गांव को भी अपना मानते हैं, है ना? अपना मान के अपने भाई बहनों से मिलना चाहते हैं, उनसे वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं। तो इस अच्छाई को हम लोग और कायम करें, आगे बढ़ाएं और 14 अप्रैल ठान लीजिए कि कम से कम 50 मोबाइल से बच्चे जो है ना उस प्रोग्राम में जुड़ जाए और आप देखेंगे कि वो बच्चों को जैसे कहते हैं दिमाग की बत्ती जल जाएगी। इंटरनेशनल वेबिनार है और उस पर बच्चे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं, जैसे अभी बच्चे बोले ना मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कैसे करूं, ये सवाल पूछ लेंगे, जवाब उनको मिल जाएगा कि बिजनेस करना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, कैसे बिजनेस करें, ये है। कोई भी प्रश्न होगा, सभी प्रश्न तैयार करके रखेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि हम गांव में रहते हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं, गांव में किस तरह से हम क्या करें। तो कोई भी सवाल होगा, मन में कोई सवाल होगा, पूछेंगे। और पुष्कर बालाजी अगर जुड़ी हैं जमशेदपुर से, वो प्रिंसिपल हैं, पुष्कर बालाजी। हाँ मन्ना जी, नमस्कार। हाँ, जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपका ये इस तरह से बच्चों के प्रति अलग से समय देना। वीडियो में आप नहीं आ रही है, बच्चे नहीं देख पाएंगे। वीडियो में नहीं आ रही हूँ सर। अच्छा, तो मैं पुष्कर बालाजी का परिचय बता दूं कि BDSL महिला कॉलेज जमशेदपुर की प्रिंसिपल हैं और आरजेएस फैमिली से भी जुड़ी हुई हैं। और नहीं दे रहा है पुष्कर बालाजी, हाँ सुबह भी जुड़ी थी पुष्कर बालाजी जी। बच्चों को संबोधित करते हुए, आप प्रिंसिपल हैं, बच्चों को बताइए। नहीं, जितने भी जुड़े बच्चे हैं सबों को मेरी हार्दिक बधाई। बच्चों ने बहुत मेहनत किया और जुड़े रहे। दोपहर के समय बच्चों के खेलने का, खाने का समय होता है, तो ये बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे और देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से बच्चे हमारे साथ रहे तो हमारे मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं बच्चे हमारे सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ी हूँ, शुरू में जुड़ नहीं पाई क्योंकि समय कुछ करने में समय काफी लेट हो गया। जब अपना वेबिनार एंडिंग पोजीशन पर है तब मैं जुड़ रही हूँ। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपका इस तरह से आज फिर 12 साढ़े 12 तक जो आप वेबिनार में बिजी रहे, फिर इस तरह से अपने ग्रामीण बच्चों को किस तरह से हम शिक्षा के प्रति या उनको किस तरह से अवेयरनेस देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शहर में तो लोग जागरूक होते हैं और उनको संसाधन की सुविधा होती है, बट ग्रामीण बच्चे जो हमारे हैं वो थोड़ी से संसाधन के अभाव में इतने जागरूक नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अपना कॉलेज भी जो है वो ग्रामीण परिवेश में ही पड़ता है। हमारा कॉलेज जमशेदपुर से 45 किलोमीटर दूर, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चियां, हमारे कॉलेज में बच्चियां हैं वो काफी जागरूक रहती हैं और इस तरह से जुड़ी रहती हैं। सारे कार्यक्रमों में या किसी भी तरह की सब बात आती है तो वो जरूर उत्सुक होकर काम करती हैं। और बच्चों के लिए ये तो खैर बच्चों में तो ऐसा कुछ हमने डिवीजन नहीं किया, स्कूल बच्चे हैं, कॉलेज बच्चे हैं, लेकिन आजकल जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो भी काफी जागरूक हो चुके हैं और अवेयरनेस की बात उनमें भी देखी जाती है।
जी धन्यवाद। ये तो मुझे लगता है कि समय भी ज्यादा हो गया है और बच्चियों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया आज, और भानु प्रताप जी ने जिस तरह से संयोजन किया इस कार्यक्रम का, तो निश्चित रूप से गांव-गांव तक ये आवाज पहुंचेगी और बच्चियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग गांव भ्रमण करने भी आएंगे। तो भानु प्रताप जी बताइएगा कि आरजेएस स्वागत है सर। जो है वो आएगी, इन बच्चियों से मिलेगी भी, और हम लोग रविवार को मिलने जा रहे हैं, ये सबको तैयार रखिएगा और सवाल के साथ तैयार रखिएगा कि अपने मन में जो भी सवाल है वो लोग पूछ लें, टीचर भी पूछ लें। एजुकेशन से संबंधित इंटरनेशनल वेबिनार होने जा रहा है जिसमें विदेश से भी लोग जुड़ेंगे। तो इसके साथ भानु प्रताप जी, मन्ना जी, और जी मन्ना जी, अब जी मैं कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल वेबिनार 14 अप्रैल को करने जा रहे हैं, अगर हो सके तो खान सर से संपर्क करें और उनसे भी आग्रह करें कि हमारी वेबिनार से शामिल होने का कृपा करें। उनको भी देश और दुनिया जानना चाहेगा और सुनना चाहेगा। उनको मेरा तो आग्रह है आपसे। उनको तो देश दुनिया वैसे ही जानता है। ना खान सर को हमारे वेबिनार में आना एक अच्छी बात लगेगी, क्योंकि हम लोग साधारण काम कर रहे हैं, विशेष काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आनंद कुमार सर की चर्चा और खान सर की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने बड़े एजुकेशन में सकारात्मक कार्य किए हैं। तो इसलिए भारत के भविष्य भी ये ठान लें कि सकारात्मक कार्यों को करने से जो है वो लोग याद रखते हैं। तो हम लोग इस वेबिनार को यहीं पर संपन्न करते हैं और पिंटू सर, सिंटू सर इस तरह से अपने कोचिंग के बच्चों को लेकर आए, और जो प्रिंस कुमार, सूरज कुमार, सुभद्रा कुमारी आई, उसके अलावा और भी बच्चे आए, तो इन सबका नाम दे दीजिए। हम लोगों की अगला जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ 3 तीसरी पुस्तक, फोटो जरूर खींच लीजिएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर जो हैं वो अलग से बैठाकर ग्रुपिंग फोटो आप भेज दीजिएगा, क्योंकि पुस्तक में ग्रुपिंग फोटो ही जाएगी। तो वो फोटो खींचकर, सुन रहे हैं भानु प्रताप जी? और जी आप लोग 4-5 बढ़िया ग्रुपिंग फोटो है ना, किताब में प्रकाशित करने लायक, खींच के आप भेज दीजिए। उसके बाद 14 तारीख को हम लोग, हाँ 1 मिनट सर जी, बहुत देर से हम लोग के बीच में एक अभिभावक भी बैठे हुए हैं, थोड़ा हम चाहेंगे कि इनसे आप रूबरू 1 मिनट मात्र 60 सेकंड में आप बोले। इनका नाम है, शुभ नाम है बालमेश्वर महतो जी, और काफी अच्छा खेती करते हैं और खेती के क्षेत्र में जो है किसानों को प्रेरित करते हैं। और इनके भी घर के बच्चे जो है 2-4-5 आए हैं यहाँ पर जो है, और जब से मीटिंग चल रहा है वेबिनार उसमें आकर बच्चे समय दिए हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। सर आपसे 1 मिनट, चंद मिनट में बात कर लीजिए। पहले तो स्वागत करते हैं, महतो जी का स्वागत है। स्वागत है सर। मेरा नाम बालेश्वर महतो है। मैं बेरठ गांव का निवासी हूँ, और आज जो ये सेमिनार लगा है बच्चों के शिक्षा को लेकर, जो हमारे पंचायत में अच्छे नंबर लाए हैं, तो हमारे अध्यक्ष साहब हैं जो पैक्स अध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी, तो इन्होंने हमको भी कहे कि आप भी चलिए वहाँ पर, आपका अभिभावक रूप से रहिएगा, आपके बच्चे हैं, आपके गांव के समाज के बच्चे हैं, उनको आप बढ़ाइएगा। तो मैं भी यहाँ पर उसी समय से मैं मौजूद हूँ। वैसे मैं एक किसान हूँ और बिहार लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में भी मैं एक विद्यार्थी के पद पर भी काज करता हूँ। तो मैं तो अपने तरफ से पूरे बच्चों को धन्यवाद दे रहा हूँ, तो आगे चलकर भी और हमारे पंचायत और गांव का ये लोग नाम रोशन करें, जिसे बिहार के साथ साथ पूरे देश और में लोगों का नाम रोशन हो। और विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे तो मैं कृषि से संबंधित विशेष जानकारी रखता हूँ, लेकिन बच्चे जो हमारे समाज में जो हैं हमको देखते हैं राह में,
कोई गलत करते हैं, जैसे मान लीजिए समय लोग खेल कूद करते हैं, ये लोग सब लोग समझते हैं कि ये बोलते हैं, और मैं इन लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि देखिए समय से खेलिए, समय से दरवाजे पर जाकर पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का उम्र अभी है तो शिक्षा के लिए ही निश्चित है। तो ये लोग भी शर्म करते हैं, भयभीत थोड़ा होते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है कि जब जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ वहाँ लड़का लोग असमय जब खेल कूद करते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं, छिप जाते हैं कि कहीं ये हम लोगों को डांटने और बोलने न लगे। मुझको बहुत प्रसन्नता होती है, और मैं वहाँ पर उन लोगों को जोर जोर से बोलकर सांत्वना देता हूँ कि आप लोग डरिए नहीं, खेलना कूदना भी एक शरीर के मस्तिष्क के विकास के लिए भी जरूरी है। तो सबसे इनका बड़ा परिचय है सर की खेती के लिए एक प्रयोगशाला है। जी 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 बालेश्वर जी, ये बहुत अच्छी बात है कि क्यों ना हम लोग खेती किसानी की बात करने के लिए एक अलग से बातचीत करें, और बालेश्वर जी उसमें आए, और भानु प्रताप जी ने जैसे कहा कि एक प्रयोगशाला है, क्या क्या करते हैं खेती के बारे में, है ना, तो उसके लिए अलग से हम लोग बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आधी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है और खेती एक अलग विषय होता है ना। तो अलग अलग दिन हम लोग अलग अलग विषय की बात करें, और आरजेएस के अलग अलग पॉजिटिव विषय पर बातचीत होती है। तो अभी तो हम लोग कंसंट्रेट करें, एक एक करके कदम आगे बढ़ाएं। 14 अप्रैल को 11 बजे सवाल लेकर बच्चे बैठे, वो अपने सवाल और समस्या जो होती है कि मतलब चीजें समझ में नहीं आती हैं, पढ़ाई की कोई चीजें है, कैरियर को लेकर के हम एजुकेशन में क्या करें कैसे करें, है ना, उसमें शिक्षक भी, जो भी शिक्षक हैं वो लोग भी। और 14 अप्रैल को हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, और खेती किसानी को लेकर बालेश्वर जी एक प्रोग्राम रख लिया जाए। रख लिए सर। हाँ, तो वो जो प्रायोगिक खेती आप करते हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे हम लोग। और नई शिक्षा नीति में यही गांव में, बालेश्वर जी आप तो बड़े जागरूक हैं, उन बच्चों को बताइए कि हाथ में खेलने का भी स्किल हो तो अच्छा है, तो खेलने में भी एक स्किल डेवलप करें। और भी कई तरह की चीजें होती हैं जो गांव में, जैसे चटाई बुनना हुआ, है ना, चटाई बुनना भी एक कला है ना, हर कोई नहीं कर सकता है। चारपाई बुनना, है ना, अब बढ़ई का काम जो है वो भी एक कला है, और इस पर नंबर मिलने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में इन सब चीजों पर नंबर मिलेगा बच्चों को। नई शिक्षा नीति लागू होगी और उसमें नंबर मिलेगा इन कामों के लिए, तो हमारे बच्चे आगे चल के टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो अभी से उसकी तैयारी करें कि हाथ हुनरमंद बने, पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बने, है ना। ये भी मतलब, हाँ, जैसे कोई बच्चा पेंटिंग करता है तो उसको नंबर मिलेगा, पेंटिंग करने वाले बच्चे को नंबर मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको 40% ही नंबर मिलेगा, लेकिन बाकी और काम जो करते हैं हाथ से उसको बनेगा 60% नंबर। 60% में से मिलेगा, 100% में से 60% उन चीजों के लिए रखा गया है नई शिक्षा नीति में। हुनरमंद बनाने की तरफ ज्यादा जोर है। तो हम लोगों को अभी से इस तरफ गांव गांव में इसको बताना है, और गार्जियन को समझाना है कि केवल पढ़ना ही नहीं, हाथ में हुनर भी होना चाहिए। चाहे खेती है, अब गेहूं की खेती कैसे करते हैं ये बच्चों को बताना पड़ेगा गार्जियन को, क्योंकि उससे उसको नंबर आएगा। जी सर। ठीक है ना, बैंगन कैसे लगाएं उसकी अगर जानकारी बच्चे को है तो नंबर मिलेगा, ये गार्जियन को बताना है। पहले वाला जमाना नहीं रहा। नई शिक्षा नीति इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, तो उसी दिशा में गांव को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अब डांटने की जरूरत नहीं है, उसको जानकारी देने की जरूरत है। अगर दादा लोग, पिता लोग खेती कर रहे हैं तो बच्चे को भी बताइए कि देखो जी ये ऐसे होता है, ऐसे जानकारी उसको दीजिए, है ना। तो ये चीजें होती है। तो मुझे लगता है भानु प्रताप जी आज का वेबिनार आप सब लोगों के लिए ठीक ही रहा होगा, और आगे हम लोग 14 अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। 14 अप्रैल को बच्चे जुड़ेंगे, अब सवाल पूछेंगे, क्योंकि एक से एक विशेषज्ञ 14 तारीख को आ रहे हैं, और विदेश से भी लोग जुड़ेंगे, है ना। तो सबसे एक मिलने जुलने का वर्चुअली मौका मिलेगा, उससे क्या है, उत्साह बढ़ता है ना, वो उत्साह बढ़ता है। तो
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भानु प्रताप जी के संयोजन से एक कार्यक्रम हुआ और ये किताब के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का काम है डॉक्यूमेंटेशन करना इस पीढ़ी के बच्चों का। समझिए, ये किताब के अंदर इस पीढ़ी के बच्चों का फोटोग्राफ छप जाएगा, नाम छप जाएगा। तो सोचिए जब वो गांव-गांव में किताब पहुंचेगी तो कितना आनंद आएगा। ठीक है ना? तो आज समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बालेश्वर जी, सकारात्मक सोच को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, जो अच्छा सोचना, जैसे आपकी अच्छी सोच है बच्चों के प्रति कि भाई बच्चे पढ़ें, ये करें, खेलने के समय खेलें, ये अच्छी सोच है। खेलने के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें, तो जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, है ना? है ना? तो उसी तरह से आज स्वास्थ्य की चर्चा हुई थी, तो भानु प्रताप जी आज की जो वीडियो बनी है उस वीडियो को भी लोगों को भेजिए, क्योंकि आज जो डॉक्टर साहब आए थे वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा टिप्स देके गए हैं। बहुत अच्छा बात बताए सर, बहुत अच्छा। और अश्विनी जी जो पिंटू सर हैं, उनके बच्चे को भी जो बुखार हो जाता था उसके बारे में भी थोड़ा सा टिप्स दिए। तो प्राकृतिक तरीके से जो रहने सहने का जो बताए हैं वो बिना पैसा खर्च किए अगर स्वस्थ रहे, चाय मुक्त कह रहे हैं। अब बताइए, कहने से तो होगा नहीं कि चाय मुक्त हो गया, लेकिन हम लोग अगर उस बात को सुने हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उससे चाय नुकसान करती है, ये साइंटिफिक है, चाय नुकसान करती है। तो फिर तो छाछ युक्त करना, छाछ दही छाछ होता है, छाछ बनता है, तो दही का प्रयोग, अब गाँव में तो दही है ही, है ना? इस तरह से चाय का प्रयोग कम करें लोग। अब बचपन से ही अगर ऐसा हो जाए, है ना, चाय जरूरी नहीं है पीना, है ना, छाछ पीना जरूरी है, ऐसा ये सब चीजें जीवन में धारण करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है भानु प्रताप जी अब इसको संपन्न किया जाए। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। नाम सबका लिख दीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा जितने बच्चे हैं जी। और पिंटू सर के जितने बच्चे हैं सबका नाम आ जाए, ठीक है ना? जी। और दूसरा कि फोटोग्राफ्स जरूर ले लीजिएगा जी, एकदम। मेरा परिचय बालेश्वर महतो जी, मेरा नाम उदय कुमार मन्ना है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं और संस्थापक हूं सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का। ये 9 साल से चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अगला जो है आपका 10वां साल 24 जुलाई को होगा, 10वें साल में प्रवेश करेंगे, है ना? तो ये पॉजिटिविटी की चर्चा 9 साल हम लोगों ने किया है। ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिव। नेगेटिव कोई चर्चा नहीं होती है, ग्रुप में भी नेगेटिव चीजें नहीं आती हैं। ये भारत का क्या, विश्व का पहला आंदोलन है जो अब विदेश जाने वाले हैं। यानी ये जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है, ये विश्व स्तर पर शुरू होने जा रहा है। उससे गांव को जोड़ा गया है कि अब हम लोग गांव की बातों को भी लेकर विश्व में जाएंगे। हमारे गांव कैसे हैं, उनके क्या विचार हैं, है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ना? वो डॉक्यूमेंटेशन किताब के अंदर आ जाएगी और उसी किताब को लेकर विदेश जाएंगे। आप लोगों के फोटोग्राफ्स लेकर विदेश जाएंगे। और मैं बता दूं, ये तीसरा ग्रंथ तैयार हो रहा है। 2 ग्रंथ आ गए हैं और 2 पुस्तकें। ये हम लोग गुजरात गए थे, वहां लगभग 8 यूनिवर्सिटी जो है, 8 जगह इंस्टीट्यूशन, जहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी में भी ये पुस्तक आरजेएस की रखी हुई है ना? एमएसयू यूनिवर्सिटी में, पारुल यूनिवर्सिटी में, 3 तो यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। बाकी गांधी आश्रम, जो साबरमती आश्रम है ना, गांधी जी यहाँ 12 साल रहे थे, वहां भी पुस्तक प्रदान की गई है। कबीर मंदिर है, वहां पे 2 कबीर मंदिर जहां पर ये पुस्तक रखी गई है। और आपको बता दूं, बिहार गए थे तो बिहार आर्काइव्स है, जो बिहार अभिलेखागार है सरकार का, बिहार सरकार का, उसके अंदर ये किताब जो है वहां पर रखी हुई है। पटना यूनिवर्सिटी में ये किताब जो है आरजेएस की रखी गई है। एमएसएमई मंत्रालय में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें ये किताब आरजेएस की रखी हुई है, प्रदान किया गया है वहां पर। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लाइब्रेरी में ये पुस्तक प्रदान की गई है, भेंट की गई है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है कि विश्व में सकारात्मक भारत उदय आंदोलन भी हुआ था। ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ये इतिहास ऐसे ही बनता है जब आप निरंतर रहते हैं, निरंतरता इतिहास बनाती है। और हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है। आज तो 2 वेबिनार हो गए,
लेकिन हर रविवार 11 बजे से 12:30 बजे होता है। फिजिकल होगा यानी बैठक के रूप में, या फिर वर्चुअल होगा, वेबिनार ऑनलाइन होगा, लेकिन हर रविवार हुआ है। और भी चीजें हैं जो आपको भानु प्रताप जी बताएंगे कि उससे पहले एक बैठक 163 में से एक बैठक भानु प्रताप जी ने किया है। भानु प्रताप जी आपने एक बैठक किया वहां, उसके अलावा 162 बैठकें देश भर में हुई है। सोचिए 162 बैठकें देश भर में, बहुत बड़ा चीज है सर, बहुत बड़ा चीज। और जब बालेश्वर महतो जी को बताना चाहेंगे, जब कोरोना आ गया, तो उस समय सब बैठकें बंद हो गई, सब बंद हो गया, आना जाना सब बंद हो गया। तो फिर हमने उदय मन्ना फेसबुक लाइव शो शुरू किया सकारात्मक सोच के लेकर, क्योंकि अच्छा सोच रहेगा तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इसलिए मैंने 150 से ज्यादा कोरोना काल में फेसबुक लाइव किया, 150 से ज्यादा, है ना। तो ये है इतिहास निर्माण। इतिहास निर्माण के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है, और नकारात्मकता से आजादी का आंदोलन है ये। जो आज नकारात्मकता आप देखते होंगे ना, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, अरे बेकार है। कुछ पढ़ना चाहे, कुछ बच्चा कोई विषय लेके कोई कहे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, अरे तू क्या बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू तो एकदम ये है, बेकार सोच रहा है। कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसको कहेगा अरे बिजनेस तुम्हारे खानदान में किसी ने किया है, तू कैसे बिजनेस कर लेगा। ये सब नकारात्मक सोच है। आज समाज में मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। विवेकानंद जैसे जो ऋषि मुनि हुए, जो सिर्फ शून्य पर पूरे विदेश के लोगों को इतना मतलब ज्ञान भरा हुआ है, इतना मतलब कि आप देखिए कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में इतनी शक्ति है। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के भानु प्रताप जी मेरे भाई, बालेश्वर महतो जी मेरे भाई, और ये मेरी बहन बैठी हुई है, ये मुझे दिख रही है ना स्क्रीन पर। बाकी सभी भाई बहनों से मिलने जाता हूँ। मैंने 10 राज्यों की यात्रा कर ली है। 10वां राज्य गुजरात था जहाँ गए थे हम। तो 10 राज्यों की यात्रा करने का मतलब, यात्रा एक पत्रकार जो है अपने भाई बहनों से, उस राज्य के भाई बहनों से मिलने जाता है। ये भाव लेकर जब आते हैं तो उस राज्य के बहनों के साथ, भाइयों के साथ लगाव पैदा होता है, और इसीलिए अभी 25 राज्यों के लोग जो हैं आरजेएस से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों तक ये पॉजिटिविटी पहुंच रही है, और इसी का इतिहास निर्माण का दस्तावेज जो है वो तैयार हो रहा है। तो आप लोग कमर कस लीजिए कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो आपके गांव में पॉजिटिविटी पहुंचेगी, और पॉजिटिविटी पहुंच गई तो लड़ाई झगड़े सब खत्म, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। पॉजिटिविटी में इतनी ताकत है कि आप मत समझिए, मतलब घर द्वार ये सब लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। तो जो नेगेटिव होंगे वहां लड़ाई होगी। जहां नेगेटिव होंगे आप देखेंगे, जहां घर तबाह हो रहे हैं सिर्फ नेगेटिविटी के चलते, सिर्फ नेगेटिविटी के चलते। नेगेटिविटी क्या है? लालच होता है। नेगेटिविटी लालच होती है, और पॉजिटिविटी में त्याग होता है, और त्याग में जो खुशी होती है। हम लोग तो त्यागी लोगों के देश के रहने वाले हैं। जितने साधु संत महात्मा ये सब त्यागी हुए, समाज का निर्माण किए। नानक जी क्या कहते थे? नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाणे सबका भला। नानक जी यही कहते थे कि जिसमें सबका भला हो उसमें भला सोचो, यही पॉजिटिविटी है। गुरु गोविंद सिंह पटना के आप बताइए, वहां के जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह ने त्याग ही तो किया। आज गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों का त्याग किया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह अमर हुए कि नहीं हुए? तो आज की पीढ़ी में जो समाज कल्याण की बात सोच रहे हैं, उनका इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका बनेगा। बालेश्वर महतो जी अगर भानु प्रताप जी के सौजन्य से इस मंच पर आए हैं, जिसका इतिहास निर्माण हो रहा है, तो बालेश्वर महतो जी का इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। आज जितने बच्चियां आई उन सबका नाम मांगा जा रहा है कि सभी बच्चियां अपना नाम भेज दीजिए, हम लोग पुस्तक में प्रकाशित करेंगे। तो इन बच्चियों का नाम होगा कि नहीं होगा? तो जब 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 हम कुछ करेंगे नहीं, आज आप बच्चियां ने जो सीखा है इसको फैलाने की जरूरत है। डॉक्टर हेमंत जोशी जी मुंबई से आज जुड़े, उन्होंने यही कहा कि आप लोग कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। अच्छी बातों को शेयर करने में कभी संकोच मत कीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो भानु प्रताप जी मुझे लगता है कि अब इसको संपन्न किया जाए और 14 अप्रैल की तैयारी किया जाए। क्वेश्चन के साथ बच्चे आए, लेकिन भूलिएगा नहीं
ग्रुपिंग के साथ बालेश्वर महतो जी के साथ भी, और जो भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के हैं लोग, उन सब लोग फोटोग्राफ जरूर लेने, जो बच्चे आए हैं, है ना, वही फोटो छपेगी। जय हिंद। ओके सर, ओके, धन्यवाद। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि सकारात्मक सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।